है ए एन की वैल्यू किससे लेस आ गई आपकी ई से लेस आ गई, ये लेस देन और इक्वल टू ई है, ठीक है, लेस आ गई आपकी ई से फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू एन। आल्सो ए एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन। क्यों है ग्रेटर देन वन, क्योंकि आपको यहीं से दिख रहा है कि वन प्लस समथिंग टर्म्स आर एडिड, ठीक है, वन प्लस वन, ठीक है, तो ये ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि एक जो ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, मतलब वन की वैल्यू लेस देन किससे है, ए एन से, एंड ए एन की वैल्यू लेस है ई से, तो ए एन की वैल्यू लेस है ई से, ये लिख दिया आपने, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू एन, ठीक है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, मैंने बता दिया, बड़ी बात, ठीक है। तो सीक्वेंस आपने क्या कर दी, बॉन्डेड प्रूव करने का मतलब यही है कि आपने उसके क्या निकालने, एक तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड बॉन्डेड अबव निकालना है, एंड नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, बॉन्डेड बिलो, उसको प्रूव करना है, ठीक है। दैट्स वाई आपकी सीक्वेंस क्या प्रूव हो जाएगी, बॉन्डेड प्रूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इनको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका पहला कि प्रूव क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर बॉन्डेड, ये भी हमने बॉन्डेड प्रूव करनी है, ठीक है। या तो इसका अपर बॉन्ड निकाल दो, या तो इसका इसको बॉन्डेड अबव प्रूव करा दो, या तो बॉन्डेड बिलो प्रूव करा दो इसको, ठीक है। तो जैसे आपकी कोई सीक्वेंस है ए एन, ये आपकी सीक्वेंस है, तो ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/n/n फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू एन। मैंने बताया आपको कि ये एन क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जब आप अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लेते हैं हम, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जहाँ पे -1/n हो, या फिर -1, ये जैसे यहाँ पे भी -1/n है, तो हमेशा याद रखियो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है। पता क्यों ली जाती है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू पे एन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ए एन की वैल्यू क्या है ये, तो ये पूरी की पूरी लिख देंगे। और आप हमेशा नोट रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये जो बना ऊपर -1/n की एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमेशा 1 के बराबर ही होती है, पॉजिटिव ही होती है, मतलब +1 के बराबर होगी ये, ठीक है। चाहे यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन बने n-1 बन जाए ऊपर पावर में, ठीक है, तो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होल जो है वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो वही वो इसकी वैल्यू क्या आगे पूरी की पूरी 1 के बराबर लिख दिया हमने 1, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है n है, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे, देखो ये 1/n है ना, जब आप n की वैल्यू जो है 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5। तो मतलब क्या है कि या तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है, या तो 1 के इक्वल टू आएगा, या तो क्या आएगा 1 से कम आएगी वैल्यू, 1/3 आएगा, 0.3, ठीक है, ये भी उससे भी कम आएगी। मतलब क्या है इसका कि या तो 1 के बराबर होगी या लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ये लिखा मैंने, इसका मतलब है लेस, और ये नीचे स्लैश लगा, इसका मतलब है इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि ये आ गया आपका ए एन की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1। एक बॉन्ड हमने निकाल दिया, हमने एक ही बॉन्ड की जरूरत होती है, अगर आप या तो अपर बॉन्ड निकाल दो, बॉन्डेड अबव प्रूव कर दो, या तो बॉन्डेड बिलो प्रूव कर दो, ठीक है, वही हो गया, ठीक है। तो ए अनबॉन्डेड प्रूव होगी। सिमिलरली सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से लिख बोलता हूँ मैं, ठीक है। ए एन की वैल्यू आपने पूरी पूरी लिख दी, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे -1/n है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लेस दैन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 1। हमेशा पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 1 के बराबर ही होगी, नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो भी किसके बराबर होगी, जैसे नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 के बराबर ही होगी, पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ये आगे पूरी ये पूरी की पूरी किससे लेस दैन और इक्वल टू क्यों होगी, मैं बताता हूँ। जैसे ये 1 है, ठीक है, 1 लिख दिया आपने पूरा की पूरा, प्लस ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आगे क्या 1 + 1/n ये आ गया, ठीक है। तो ये हमेशा लेस दैन और इक्वल टू 2 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, ठीक है, या तो वो 2 आएगी, ठीक है, या तो 2 से कम आएगी। आप पुट करते रहना यहाँ पे वैल्यू n की, ठीक है, और देन आफ्टर इस इक्वेशन को सोल्व करते रहना, आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 2 ही आएगी, ठीक है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि n इज बॉन्डेड, ठीक है। अब एक लास्ट इसमें क्वेश्चन बनता है इस फॉर्म का, ठीक है, ये भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे ए एन है आपकी, ये वैल्यू पूरी की पूरी ए एन लिख दिया आपने, ठीक है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराया था कि जब भी ऐसी डिवाइड वाली सिचुएशन बनती है तो डिवाइड कर लो, ठीक है। तो जब हमने n+1 को n से डिवाइड किया ना, ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे n है तो हमने n को कैंसिल करना है, तो हमने 1 से डिवाइड करना, ठीक है। तो n × 1 क्या हो गया n, एंड प्लस है बीच में, प्लस लगा दिया हमने, 1 × 1 क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन n के साथ, तो नीचे क्या होगा नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो नीचे क्या होगा नेगेटिव
पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि ये क्या बना, एन माइनस ऑफ एन बना, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है, -1 आ गया। तो ये क्या बन गई, पहले ये चीज़ लिखते हैं 1, ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस, फिर ये चीज़, ठीक है, 1 अपॉन में, फिर देन आफ्टर ये लिखना हमने n+1, ठीक है, ये लिख दिया पूरा की पूरा, ठीक है। तो हमने यही लिखा पूरा की पूरा, ठीक है, ये जो वैल्यू आई, ठीक है, ये लिखी ना, ये ए एन इजकल टू किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब ये लेस देन 1, हमेशा ये 1 से कम होगा। क्यों होगा, जब आप एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा 1 से कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 1 से कोई ना कोई चीज़ क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। 1 माइनस है यहाँ पे, तो कोई ना कोई वैल्यू इससे 1 से कम आएगी। साथ में ए एन की वैल्यू क्या थी आपके पास, एन अपॉन में n+1 थी। तो एन क्या है, नेचुरल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर इस वाली आप सीक्वेंस पे पुट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। देख लेना, चाहे पुट करके एन की वैल्यू 1 2 3 होते हैं नेचुरल नंबर अप टू सो ऑन, ये पुट करते रहना, तो आप ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर एवरी एन। तो आपने दोनों बॉन्ड निकाल दिए। एक आपने ये इतना इतना हिस्सा, ये कौन सा बॉन्ड है, इतना इतना हिस्सा ये है आपका अपर बॉन्ड, मतलब सॉरी बॉन्डेड अबव, ये क्या है आपका बॉन्डेड बिलो, ठीक है, जो भी पार्ट है, ठीक है। तो 0, इसका मतलब क्या है कि 0 इज लेस देन ए एन इज लेस देन 1, मीन आपने क्या निकाल दिए, दोनों बॉन्ड निकाल दिए। तो सीक्वेंस आपकी होगी प्रूफ बॉन्डेड, ठीक है। थैंक यू।